तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध के दौर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, शीत युद्ध किसे कहते हैं या शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है, शीत युद्ध से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ युद्ध की स्थिति बनी रहे परंतु युद्ध ना हो, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। उदाहरण, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। जो शीत युद्ध था वो रक्त रंजित युद्ध नहीं था, बल्कि सिर्फ ऐसी स्थिति थी कि अब युद्ध हो सकता है और अब युद्ध हो सकता है, तो यही शीत युद्ध था। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, शीत युद्ध किन देशों के बीच हुआ। जो शीत युद्ध था वो कौन से देशों के बीच हुआ था। तो जो शीत युद्ध था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, और ये सिर्फ एक विचारधाराओं की लड़ाई थी। दोनों की, अमेरिका की और सोवियत संघ की अपनी अपनी विचारधारा थी, उसी से ये शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका द्वारा जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे और कब। जो अमेरिका ने 1955 में जापान के 2 शहरों पर बम गिराए थे, एक हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। इन बम के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम बताइए। जो मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वार्सा संधि की स्थापना कब की गई थी। वार्सा संधि की स्थापना 1955 में की गई थी। नाटो की स्थापना कब की गई थी। तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। नाटो अमेरिका से संबंधित संधि थी, जबकि वार्सा संधि सोवियत संघ से संबंधित संधि थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ तथा कब। तो जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध का दौर था ये 1914 से प्रारंभ हुआ था और 1918 को समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की जो दौर था, तो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध 1949 को प्रारंभ हुआ और 1945 को समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ही जो हमारा सोवियत संघ था और अमेरिका, ये दोनों पहले मित्र राष्ट्र में थे, लेकिन अब ये दोनों अलग हो गए और अब इन दोनों के बीच 1945 से शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शीत युद्ध कब से कब तक चला। तो शीत युद्ध का जो दौर था वो 1945 से शुरू हुआ था और 1990 को समाप्त हो गया। शीत युद्ध का दौर 1990 को सोवियत संघ के विघटन से ही समाप्त हुआ था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। जो शीत युद्ध था उसका क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु रहा था। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश कौन था। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, भारत उसका संस्थापक देश था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, मार्शल प्लान या फिर मार्शल लॉ क्या था। मार्शल प्लान को ही मार्शल लॉ कहा जाता है। जो मार्शल लॉ था वो पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका द्वारा दी गई सहायता थी, उसी को मार्शल लॉ कहा जाता था। मार्शल प्लान को आघात पहुंचाकर उपचार की नीति भी कहा गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ संबंध क्यों रखती थी। जो महाशक्तियाँ थीं उन्हें छोटे देशों के साथ संबंध रखने से बहुत सारे फायदे थे। जैसे नंबर 1, इन्हें छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधन मिलते थे, जैसे तेल, खनिज आदि। नंबर 2, महाशक्तियाँ यहाँ से अपने हथियारों और सेना का संचालन करती थी। जो महाशक्तियाँ थीं वो छोटे देशों में अपनी सेना को रखती थी और उनका संचालन करती थी और हथियारों को रखती थी। और थर्ड है इसका आर्थिक सहायता। जो महाशक्तियाँ थीं इन्हें छोटे देशों से आर्थिक सहायता ये मिलती थी कि जब ये अपनी सेना का संचालन करती थी तो यहाँ जिस देश में इनकी सेना होती थी तो वही देश इनका खर्चा उठाता था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सुक्रोन कहाँ के नेता थे। जो सुक्रोन थे वो इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। थैंक यू गाइस।